दिवाली मनेबे झारखंड में, होली मनेबे यूपी बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ में, कहे बरस के तो भाई यही अन्याय ना चले। हमने तो बार बार है तो है लिया। बहुत सारा आदमी बात बोल रहे कि नहीं हम झारखंड में 50 साल से 100 साल से रहते हैं, तो हमने बोल लिया अगर सिर्फ हम झारखंड में रहते हैं हम सर्वे की टीम बनेंगे और आप सोचेंगे आपको स्वीकार करेंगे, लेकिन सिर्फ झारखंड में रहते हैं तो सिर्फ झारखंड में रहते हैं तो इसीलिए आज अगर झारखंड की सबसे गंभीर विषय कुछ है तो यहाँ की डोमिसाइल पॉलिसी है, यहाँ की स्थानीय नीति है। अगर जब तक यहाँ एक मजबूत स्थानीय नीति ना बने, इसी प्रकार हमारे जो रोजगार के सेक्टर है, विशेषकर इकोनॉमी यानी जहां से रोजगार 2 पैसा का इनकम होता है, जहां से काम धंधा होता है, उन पर उनका कब्जा रहे। उनका मतलब गैर झारखंड के लोगों का। आप देख लीजिए जितने भी आपके आसपास जितने भी मिलेंगे कंपनी फैक्ट्री जो भी मिलेंगे, माइंस एरिया रहे, औद्योगिक क्षेत्र है, उनके जो नेतृत्व करता है उसको लीड करने वाले गैर झारखंड के लोग। इसलिए आज हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे। अगर हम लोग को अवसर दिया, झारखंड के लोगों ने अगर अवसर दिया, तो हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे, एक मजबूत, एक सटीक, एक सदृढ़ स्थानीय नीति बनाएंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके और बाकी लोग अगर आए। अब देखिए क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, अगर बाकी लोग आना चाहते हैं तो संवैधानिक दृष्टिकोण से आए। मेरे कहने का मतलब है वह फर्स्ट ग्रेड की नौकरियों में आए, सेकेंड ग्रेड की नौकरियों में आए, वह यूपीएससी को क्लियर करके आए, वह तमाम जेआरएफ नेट जेआरएफ करके आए। हमने तो वहां मना नहीं किया है। क्या हमने यही बगल में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, क्या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में बगल में हमने कभी प्रदर्शन किया है कि भीसी आप यहाँ के नहीं है गोबा, क्योंकि भीसी हमको नहीं लगता है झारखंड के आते हैं। क्या हमने कभी ये नारा दिया है कि डीसी आप झारखंड के नहीं है गोबे, डीसी भी झारखंड के नहीं आते हैं? क्या हमने डीसी ऑफिस में नारा लगाया है कि डीसी आप झारखंड के नहीं है गोबे? क्या हमने एसपी ऑफिस में नारा लगाया है कि एसपी साहब आप झारखंड के नहीं है गोबे? नहीं। आप जो फर्स्ट ग्रेड की नौकरियां हैं, सेकेंड ग्रेड की नौकरियां हैं, जो संवैधानिक दायरा है आप आए, लेकिन आप चपरासी बन के आइएगा तो हम मंजूर नहीं। आप दरोगा बन के आइएगा हम मंजूर नहीं करेंगे। अरे भाई प्रोफेसर बन के आइए, विनोबा भावे में आते ही है। अगर आप पीजीटी टीचर बन के आइएगा, आप प्राइमरी और मिडिल क्लास का शिक्षक बन के आइएगा, तो झारखंड के लोग क्या झाड़ू पोछा लगाएंगे? नहीं, आप बता दीजिए कि हमारा झारखंड हमारे लोगों के लिए झाड़ू पोछा लगाने के लिए बना है। अरे आइए आप प्रोफेसर बन के आइए। और हमको तो पूरा विश्वास है, चाहे विनोबा भावे रहे, चाहे रांची रहे, चाहे धनबाद विनोद बिहारी महात्मा विश्वविद्यालय रहे, 75% के झारखंड के प्रोफेसर है। 75%, हमको तो लगता है 90% के झारखंड के प्रोफेसर हैं। अरे भाई प्रोफेसर भी बनेंगे आप, अब अगर आप प्राइमरी टीचर भी आपकी वैकेंसी भरेंगे तो झारखंड बनना या ना बनना मतलब ही नहीं था। इसलिए हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उसमें आप सिस्टमेटिक आइए। जो झारखंड के थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड रहेंगे, तृतीय वर्गीय, चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी चयन रहेगा, उसमें स्वच्छ रूप से और प्रयास करेंगे मैक्सिमम या तो 90% या तो 95% और संभव हो तो 100% झारखंड के लिए। हम लोग वहां बात कर रहे हैं भैया, हम डीसी गोपेक का नारा नहीं लगा रहे हैं, हम एसपी गोपेक का नारा नहीं लगा रहे हैं, हम डीसी गोपेक का नारा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कोई दरोगा बन के आएगा क्या झारखंड के लोग? बिल्कुल नारा लगाएंगे गोपेक, बिल्कुल नारा लगाएंगे गोपेक। राज्य हमारा चारा नहीं बना, ये राज्य शासन के बलिदान के बाद मिला है, ये राज्य ऐसे नहीं मिला है। इस राज्य का विभाजन केवल मांगने से नहीं मिला है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी तकलीफ क्या है? 2004 में छत्तीसगढ़ बना, 2004 में उत्तराखंड बना है। हम चुनौती लेके कहते हैं आप छत्तीसगढ़ बनने में, उत्तराखंड बनने में एक बिल्ली की शहादत दिखाइए, एक बिल्ली की शहादत दिखाइए। हमें असंख्य झारखंड बनने में हम असंख्य शहादत दिखाएंगे। इसलिए झारखंड की तुलना न छत्तीसगढ़ से होगी न उत्तराखंड से होगी, झारखंड सिर्फ झारखंड से। यही हजारीबाग का जिला, हजारीबाग जिला में गलत नाम का गांव है। यही हजारीबाग जिला, इसी जिले में गांव है, उस गांव का नाम गलत लगता है। 7 लोगों का जान गया है झारखंड आंदोलन में। एक गांव में, एक जिला, एक प्रखंड की बात नहीं कर रहे हैं, एक गांव की बात कर रहे हैं। अरे एक गांव में 7 का बलिदान गया है, तो सोचिए 32,000 गांव का हिसाब लेंगे तो कितना बलिदान गया। सोचिए देखिए अगर हम 32,000 गांव का हिसाब लेना जाए तो कितना बलिदान गया होगा। और आप कहते हैं छत्तीसगढ़ से तुलना करो, आप कहते हैं उत्तराखंड से तुलना करो, हम नहीं करेंगे।
आप हमारे लोग एक दो नहीं लगभग 15 लाख लोग महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद, तेलंगाना, तमिलनाडु में रहते हैं। क्या यहाँ हमारे क्षेत्र की किसी भाषा को सरकारी संरक्षण प्राप्त है? क्या आपको जानकारी है? क्या हमारे लोग, आपको मालूम है कि बंबई में कोई डीएसपी बना है? क्या उड़ीसा में कोई बना है? तो हम ठीका क्या लेकर रखें? हमारे साथ ये दोहरी नीति। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये नया लड़का लोग केवल चुनाव जीतने के लिए हम लोग को वोट लेने के लिए भड़का रहा है, तो आपको एक छोटा सा तथ्य देना चाहेंगे, एक मजेदार तथ्य देना चाहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बच्चा लोग, उदय मेहता लोग मिल के हम लोग को गुमराह कर रहा है, तो आपको छोटा सा तथ्य देंगे कि आपको मालूम है कि सेव कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। कश्मीर में कितना रेट होगा? अनुमान लगाइए। 5 रुपये मानते हैं। क्या झारखंड में भी 5 रुपया रेट होगा? नहीं होगा। अंगूर कहाँ मिलता है? नासिक में। मानते हैं नासिक में अंगूर का रेट 5 रुपया है। क्या झारखंड में 5 रुपया होगा? नहीं होगा। संतरा कहाँ मिलता है? नागपुर में। मानते हैं कि नागपुर में 5 रुपया रेट होगा। क्या झारखंड में 5 रुपया होगा? नहीं होगा। नारियल कहाँ मिलता है? दक्षिण भारत में। मानते हैं 5 रुपया हमारा रेट है। क्या झारखंड में होगा? नहीं होगा। ताज्जुब की बात बता रहे हैं, झारखंड के कोयले का रेट ऑल ओवर इंडिया एक है। इसीलिए यदि आपको लगता है कि बच्चा लोग भड़का रहा है कुछ भी बोल के कि ऐसा कैसे हो सकता है झारखंड के साथ, एक ही उदाहरण नहीं है, अभी बहुत सारे उदाहरण बाकी है, देंगे तो शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि झारखंड को हमेशा दमन, शोषण उस नजरिए से देखा गया है। झारखंड को हमेशा लूट के नजरिए से देखा गया है। झारखंड को हमेशा बर्बाद करने के नजरिए से देखा गया है। और उसका प्रमाण हम कह देंगे, पूजा सिंघल मैडम दे देती है। चलिए नेता लोग छोड़ देते हैं, इससे पहले जो सांसद क्या थे, जयंत सिन्हा, चलिए वो बेचारा चुनाव नहीं लड़े, छोड़ देते हैं उसको। हालांकि वर्षा को कंपनी में टाइप है, हाँ जितना कमाए एक दिन हिसाब तो होगा ही, छोड़ देते हैं नेता लोग को। लेकिन नेता लोग तो होता ये चोट। IAS पूजा सिंघल, डीसी छवि रंजन, कितना करोड़ का घोटाला, गिनती नहीं। क्यों? नहीं, ये राज झारखंड है। ये राज्य की दशा क्यों है ऐसी? ना यहाँ के लीडर कमजोर है। कैसे कमजोर है? ना यहाँ के लीडर केवल अपने परिवार और प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। आप विश्वास कीजिए, जिस दिन हम लोग संवैधानिक पदों पे होंगे, ये डरेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई पावर में आता है उसका दुष्परिणाम भी होता है। कोई पावर में आए उसका दुष्परिणाम होता है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग पावर में आएंगे दुष्परिणाम होगा, लेकिन किनका होगा मालूम है? उनका होगा जो 25 करोड़ का घोटाला करते हैं। जनता का नहीं होगा, जनता की ढाल बनेगा। भले आपको ये मजाक लग रहा है कि लड़का लोग क्या बोलता है, मतलब 2 उदाहरण देते हैं। चंद्रपुरा में एक फैक्ट्री है, वहां 1 तारीख को केस किया गया रैयत के ऊपर। आपको भी मालूम है, क्योंकि बड़का गांव और चतरा, मगध, आम्रपाली सामने है। केस मुकदमा आप लोग जानते हैं। केस किया गया, लेकिन मैनेजर ने खुद कहा फॉर्म लेके कि रोक जाइए, होल्ड कीजिए केस को। बोला काहे होल्ड करेंगे? बोला 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, एक काम कीजिए 4 तारीख का इंतजार कीजिए। अगर जयराम महतो गिरिडीह का सांसद बन जाते हैं तो केस को वापस कर लीजिएगा, ना तो बहुत हाफ माइंड का लड़का है, बहुत बुरा। ये हम अपनी बुराई नहीं कर रहे हैं, चंद्रपुरा सामने है, बोलेगा तो भी मीडिया के लोग हैं, हम फोन लगा देंगे। और एक घटना बता रहे, मांडू में यहाँ तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, 19-20 फैक्ट्रियां हैं। 3 फैक्ट्री का रिपोर्ट हमारे पास है, उन्होंने छुट्टी दिया 3 दिन के लिए। बल्कि उन लोगों ने कहा कि सर हमारे तो सांसद हजारीबाग के, हमने वोट दे दिया जिनको देना था, संजय जी को दिया है, उन्होंने बोल दिया। बोला नहीं आपको गिरिडीह जाना है। बोला सर हमसे तो हजारीबाग है। बोला नहीं आपको गिरिडीह जाना है, आपको हम छुट्टी दे रहे हैं, गिरिडीह में जाइए, आपका जो भी रिश्तेदार है घर रात रहिए और सुबह बोल के आइएगा कि जयराम महतो को वोट नहीं देना। अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपको काम में नहीं रखेंगे। कहे मालूम है ना, उसको भी मालूम है, वो जीतेगा छोड़ा भाले गिरिडीह में, साला हुड़का जम हजारीबाग में आके करेगा। यदि आपको तो ये रिश्तेदार हम लोग बनाए हैं, इसलिए अगर हम लोग आते हैं सत्ता में तो नो डाउट कुछ तो होगा, लेकिन उनके साथ कुछ होगा जिस राज को लूटने के लिए आए। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है
नॉमिनेशन के दिन ही हमने आपको प्रमाण दे दिया है। जिस दिन हमारा नॉमिनेशन हो रहा था 3000 पुलिस गई थी। यहां भी पुलिस के साथी आए हैं, क्योंकि हमारा जो केस था वो राज्य सरकार का केस था। यदि हमको अरेस्ट करना था तो झारखंड की पुलिस आती, वहां सीआरपीएफ गई थी। क्योंकि हम लोग थोड़ा कम कानून जानते हैं, बड़ा बाबू आए तो पूछिए कि यदि हमारी लड़ाई अगर हम सरकार से लड़े तो वहां सीआरपीएफ, हम तो नक्सली नहीं थे, सीआरपीएफ क्यों गए थे? यानी उनको ये था कि मेंटली लड़के को मेंटली डिस्टर्ब कीजिए कि चुनाव में उतरे ही नहीं। हमने कहा भैया जो होगा देखा जाएगा। इतना प्रेशर किया गया, आपसे छुपा नहीं है। मेरा 10 दिन का नुकसान भी हुआ था। संजय जी बोलते रह गए कि 2 दिन सभा करना है, 10 दिन हमारा नुकसान हुआ। अगर उस 10 दिन हम बाहर होते तो हजारीबाग में भी रिजल्ट करते हैं और गिरिडीह को जीत के लिखा। चाहे मालूम है, इस घटनाक्रम के बीच एक आईपीएस हमसे मिलने आए, उन्होंने एक ही लाइन कहा कि तुम जो काम करने जा रहे हो बहुत रिस्की है, बहुत चैलेंजिंग है, तुमको मेरा आशीर्वाद है, लेकिन एक बात है, तुम्हारे आने से सिस्टम में हड़कंप, तुम्हारे आने से सिस्टम में हड़कंप। इसलिए इस बात को विश्वास कीजिए, मरने के लिए यहां सब आया है। चाहे 607 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सूरज रहे, या 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हुई धरती रहे, या 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ चंद्रमा रहे, एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे। हम भी जब नष्ट होंगे तो डरते किसी से नहीं है। सामने वाला आईएएस रहे चाहे आईपीएस रहे, अगर ईमानदार है तो नमस्कार है। और यदि वो राष्ट्र का गद्दार है, यदि वो राष्ट्र का गद्दार है, जैसे डीसी छवि रंजन, तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, पुलिस वाले भैया, डीसी छवि रंजन गुंडा है, लुटेरा है, पुलिस वाला भैया लुटेरा, तो ये सब ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। यदि हम लोग को मोहर लगा के संवैधानिकता कर देते हैं तो सीना ठोक के कहते हैं गलत करने वाले लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जो ईमानदार होंगे, अगर वो चपरासी भी होगा तो नमस्कार होगा। बात सही है। अगर वो ईमानदार होगा, अगर वो चपरासी भी होगा, अगर वो जमादार होगा, अगर वो हवलदार होगा, तो हम लोग हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। लेकिन वो गद्दार होगा तो चाहे वो आईएएस रहे चाहे पक्ष से नहीं रहेंगे। इसलिए आपसे हम लोग, ये नौजवानों का टुकड़ी, ये नौजवानों का दल आपसे कर ये उम्मीद लेके आया है कि आप हमें पर अवसर दीजिए। इस राज्य की दिशा और दशा को बदलने का काम ये नया पीढ़ी करेगी। आज इस होमगार्ड की बात करें, हमारे साथी हैं उदय मेहता जी, पदयात्रा करके रांची गए थे, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं। सहायक पुलिसकर्मी रहे, या पारा शिक्षक रहे, या आंगनबाड़ी की सेविका रहे, या सहायिका रहे, हर कोई आंदोलन में। आप इस राज्य को घूमिए, दरअसल आप इस राज्य को घूमे नहीं है। आज बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि बाबू तुम पीएचडी करने वाले नौजवान हो, ये भी पीएचडी कर रहे हैं, तो लॉयर हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी कोचिंग संस्था चलाते हैं, कि पढ़े लिखे नौजवान आप लोग इतना बीस भर कैसे गया है आपके अंदर, इतना कड़वा बात क्यों बोलते हैं? हमने कहा कि आप भी मेरे साथ 1 महीना झारखंड घूमिए। कोई राजभवन में धरने पर बैठा है, कोई मुख्यमंत्री के आवास में धरने पर बैठा है, कोई किसी कोलियरी में धरने पर बैठा है, कोई प्रखंड के कार्यालय में धरने पर बैठा है। अरे भाई, जब सब लोग धरने पर बैठे हैं, सभी आंदोलन कर रहे हैं, तो खुशहाल बस खुशहाल वही 81 वो लोग हैं जो विधानसभा के भीतर बैठे हैं, वही लोग खुशहाल। इसलिए आज अगर हम लोग आते हैं तो जो समस्या है उनका निदान है, और उसके लिए हम लोग विजन लेकर आए हैं, रोड मैप लेकर आए हैं, आने वाले 10 सालों का एक प्लानिंग लेकर आए हैं कि कैसे इस राज्य में चलाया जाएगा, किन नीतियों को सुधारा जाएगा, किन नीतियों में तब्दीली की जाएगी, स्वास्थ्य नीति को बेहतर कैसे करेंगे, शिक्षा की नीति को बेहतर कैसे करेंगे, पुनर्वास का जो आयोग का गठन होगा उसको बेहतर कैसे करेंगे। इन तमाम चीजों के साथ हम लोग रोड मैप बना के आए हैं। अवसर क्या दे रहे हैं? आज बताइए इस राज्य में है क्या नहीं? आप सोच के देखिए। आज ये हजारीबाग का जिला, यहाँ के नौजवान जैसे ही 10वीं की परीक्षा पास करते हैं,
भाई के साथ साथ तो बहन लोग भी अपने पिताजी से माताजी से कहती है कि अपने सपनों को पंख देना है, अपने सपनों को उड़ान देना है। वो घर से संभव नहीं है पापा, हमें हजारीबाग भेजिए। आप उन्हें चावल बेच के, साग सब्जियां बेच के, आप उन्हें कोई माता तो अपने गहने को गिरवी रख के अपने बेटों को, अपने बेटियों को हजारीबाग के कमरे में भेज दिए। वो 5 साल, 7 साल, 10 साल एक कमरे में व्यतीत करता है इस इंतजार में कि जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे, जब हम यहाँ से घर जाएंगे, एक परीक्षा को क्रैक करके जाएंगे, अरे कम से कम एक छोटी मोटी नौकरी लेके वापस जाएंगे। अनुभव भेजिए उस दृश्य को, अनुभव भेजिए उस समय को। उस समय से आप ज्यादा बाहर नहीं आए हैं। यही हजारीबाग, यही हजारीबाग के तमाम वो लॉज, ये हजारीबाग का गांधी मैदान, कोर्रा चौक, नीलांबर पीतांबर का चौक, यही कोलंबस का गलियारा, यही तमाम कृष्णापुरी की गलियां। इन्हीं गलियों में लाखों छात्र इन आंखों में सपने लेकर आते हैं। कभी कभी तो हम लोग देखे, क्योंकि मेरा घर तो चाची पड़ता है एकदम जीटी रोड के बगल में। कभी कभी हम लोग देखे माता पिता जो उधर से बस आती है, शिवम बस, विजय बस, बुंदेला, जो बसें आती हैं उनको हाथ देते हैं और उसमें साग सब्जियां भर देते हैं, उसमें चावल भरते हैं और कहते हैं मेरा बेटा बस स्टैंड में प्रतीक्षा कर रहा है, उस तक पहुंचा दे। इस दृश्य से हर कोई परिचित होगा, इस दृश्य से हर कोई परिचित होगा। और वो बच्चे ईमानदारी से पढ़ते भी हैं। अरे पढ़ते 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 किसी के आंख में चश्मा लग जाता है, किसी के 2-4 बाल सफेद हो जाते हैं, किसी के बाल 2-4 उड़ जाते हैं। ये पढ़ते उड़े विद्वान लोग हैं। किसी के 2-4 बाल उड़ जाते हैं, किसी का थोड़ा सा बॉडी बाहर आ जाता है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि इस कमरे की ताप में अपने आप को गलाना है, इस कमरे के ताप में अपने आप को भिगाना है, ताकि अपने माता पिता के सपने को साकार करके घर वापस जा सके। क्या परिणाम आता है कि कई वर्षों बाद एक परीक्षा होती है, जैसे 8 साल बाद सीटेट आई है ना, जेटेट, माफी चाहेंगे जेटेट, 8 सालों बाद जेटेट आया है। फिर इसी प्रकार कई सालों बाद एक परीक्षा आई, उस परीक्षा का नाम था JSSC CGL। 28 जनवरी 2024 को एडमिट कार्ड निकालते हैं। हम लड़कों की बात नहीं करते, थोड़ा सा बहन लोग की बात करते हैं। 8 साल का इंतजार, 8 साल के इंतजार बहन लोग समझ रहे ना, यानी जो बहन परीक्षा का फॉर्म इंतजार कर रही थी 8 साल पहले, वो कुंवारी थी। इसी कालखंड में उसका विवाह हो गया, इसी कालखंड में वो एक बच्चे की मां भी बन गई, लेकिन वो इंतजार में थी। किस इंतजार में थी कि परीक्षा हो, उस परीक्षा को लिखेंगे, उस परीक्षा को जब लिखेंगे, उस परीक्षा को पास करेंगे तो मैंने जिस शिशु को जन्म दिया है उसका तकदीर बेहतर होगा। 28 तारीख को एडमिट कार्ड अपने हाथों में लेती है, चूंकि है तो महिला, किसी का पति प्रदेश में है, किसी का पति विदेश में है, किसी का पति कहीं और है। कोई अपने ससुर जी को साथ लेके जाती है, कोई अपने देवर को साथ लेके जाती है, कोई अपने पिताजी के वहां से भाई को बुला लेती है। हजारीबाग की बहन का सेंटर जमशेदपुर, जमशेदपुर की बहन का सेंटर धनबाद, धनबाद की बहन का सेंटर गढ़वा, गढ़वा की बहन का सेंटर कोडरमा। वो परीक्षा लिखने जाती है, 4 गाड़ी को बदल के जाती है, कभी ट्रेन से, कभी बस से, कभी ऑटो को बदल के परीक्षा के सेंटर तक जाती है और जाके परीक्षा में बैठती है, परीक्षा को लिखती है और दिल को तसल्ली देती है इस बार तो परीक्षा क्रैक कर देंगे। जब वो घर वापस आती है 2 घंटा बाद सूचना मिलता है पेपर लीक हो चुका है। क्या बीतेगा उसको? 8 साल का इंतजार, कुंवारी थी, बच्चे की मां हो गई, फिर भी इंतजार में है एक परीक्षा हो जाए, उस परीक्षा को पास करेंगे तो अपना ससुर के साथ साथ माता पिता का नाम रोशन करेंगे। क्या बीता होगा उस पेपर लीक में? चलिए पेपर लीक हुआ तो हुआ, अगर पेपर लीक हुआ है तो सुधारा जा सकता है, फिर से परीक्षा लिया जा सकता है, लेकिन पेपर लीक 27 लाख में हुआ था, ये सवाल। कितने लोग हैं यहाँ, हमारे कितने चचा, कितनी चाचियां यहाँ बैठी हैं, हमारे कितने बड़े भाई, हमारी दीदी लोग बैठी हैं जो अपने बच्चे को CGL का पेपर 27 लाख में खरीद के देंगे। पेपर लीक हो बड़ी बात नहीं है, सरकार चाहे तो 15 दिन में फिर से एग्जाम लेगी। 27 लाख में लीक हुआ है, ये बड़ी बात है। आप चचा आप से 5 लाख में पेपर खरीदेंगे बच्चे के लिए, चचा आप दे देंगे, चचा आप दे देंगे,
चर्चा आप दे देंगे। कौन है यहाँ इस भीड़ में, कौन ऐसे है जो अपने बच्चों के लिए उनका भविष्य 27 लाख में खरीदेंगे? दीदी लोग, आप 27 लाख में पेपर लीक हुआ, ये मजाक नहीं है, ये सम्मानित अखबार में छपा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने SIT का गठन किया था, संजय दास समेत हमारे 15 नौजवान केस में फंसे थे। 27 लाख में पेपर लीक हुआ था। कितनी माएं, कितनी बहनें, कितने हमारे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों का पेपर 27 लाख में खरीदेंगे? है क्या? हाँ। ये लड़ाई है हमारी, इस सिस्टम को बदलना और उन लोगों के हाथ को तोड़ के कबाड़ के रख देंगे जो पेपर लीक के पीछे शामिल होते हैं। जो पेपर लीक में शामिल होते हैं, शामिल होने वाला कोई कुल्लम खान रहे, चाहे कोई 30 मार्कर है, अगर नॉलेज में आया और हम लोग अगर संवैधानिक पदों में रहे तो हथुआन उखाड़ के फेंक दबाए और गदर में लेके छोड़ दबाए। 27 लाख में बेचने के लिए, पेपर बेचने के लिए झारखंड बना था। 27 लाख में IAS में जाए कैसे? हमको डर नहीं लगता है। चोर है तो चोर है, चाहे चोर है। 27 लाख में पेपर बेचने के लिए निर्मल महतो गोली खाएगा। 27 लाख में पेपर बेचने के लिए निर्मल महतो गोली खाया था। बिरसा भगत खून का उल्टी किया था। 27 लाख में पेपर बेचने के लिए, अरे आ गए सत्ता में ना, तो यहां बाजार में भरेंगे, कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा। इतिहास बताएंगे। जाइए डॉक्टर चाची का ढोल कट्टा, शायद 1980-85 का टाइम था। एक फुटानी करने वाला बहुत बड़ा पदाधिकारी गायब हो गया था जंगल में। SP आके विनोद बाबू को बोले, विनोद बाबू का नाम सुने है ना? विनोद बाबू को बोले, ए महतो जी, ये जंगल में तो आप ही लोग का राज्य खोज दीजिएगा। आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला है। 1985-80 का दौर था, हो सके समय में हम कंफ्यूज है, पता कीजिएगा। ढोल कट्टा, आज तक पदाधिकारी नहीं मिला। धनबाद SP खुद है, बोले ए विनोद बाबू, हमसे नहीं खुजाएगा, खोज दीजिएगा। इसलिए हम लोग नहीं बख्शेंगे जो गलत करेंगे, वो कोई नहीं। हाँ, क्या होगा? हम लोग का जान रिस्क में आएगा तो आएगा। निर्मल महतो का जान रिस्क में आया था। विनोद बिहारी महतो का मौत समझी गए। विनोद बाबू का मौत भी सामान्य नहीं है। झारखंड के महानायकों में से विनोद बिहारी महतो, उनका भी मौत सामान्य नहीं है। आराम से गए थे संसद भवन उपस्थिति देने के लिए, रास्ते में वो लिट्टी खाते हैं, उनके शरीर का रंग बदल जाता है, पोस्टमार्टम नहीं होता है, उनका मौत सामान्य नहीं है। क्या होगा? मरेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक रहेंगे झारखंड को लूटने वालों का नाक में नून कस करके ये हमारा पसंद रहेगा। ये हम लोग आप विश्वास कर सकते हैं, ताकि हम लोग, हमें मालूम है कि केवल विधायक बनने से झारखंड नहीं बदलेगा। यदि विधायक सांसद बनना होता ना, संजय दा की गवाही है, साथ में थे, हम लोगों को सीधे कहा गया आप लोगों को 2 सीट देंगे। पार्टी का नाम छोड़ देते, नहीं बताते, उन्होंने कहा गोपनीय रखिएगा, जीवन भर हम लोग गोपनीय रखेंगे, सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। लेकिन ये सत्य है कि हम लोगों को 2 लोकसभा सीटों को भरना। सत्य ये था कि अगर डायरेक्ट नहीं लड़िएगा तो हम लोग वहां डमी कैंडिडेट देंगे, लेकिन शर्त है आप उन 2 सीटों के बाहर जाके फिर हल्ला मत कीजिए। तो हम बोले, सर हमने क्या किया? बोला, यार तुम अगर ऐसे जनता के बीच में लाके, जैसे हजारीबाग में JM सिन्हा को ले लिए, बरसर कंपनी, और राम जी का उदाहरण लेकर राम भक्त को तुम क्लास ले लिए कि राम जी जिन्होंने सबरी माँ के जूठे बैर खाए थे और हजारीबाग के सांसद हाथ मिलाने के बाद सैनिटाइज करते, ये कौन से राम भक्त? ऐसे क्लास लोगे तो कैसे चलेगा? ये सब उदाहरण मैंने ये दिया था कि 2 सीटें विधानसभा का चुनाव सामने है, जो दल हैं 7 सीटें न्यूनतम, या तो 7 सीटों पे चुनाव लड़िए। 7 सीटें मामूली नहीं है, 7 सीटें मामूली नहीं है। अरे कई राजनीतिक दल हैं जो 2-3 सीटों से लगातार सरकार में बन के रहे। 7 सीटें मामूली नहीं है। हम लोग जिस दिन चाहे, हम एक बात आपको कहें, हमें ऐसा लगता है ना कि आज के डेट में विधायक सांसद बनना आसान है, नेता बनना कठिन है। बात सही है। जैसे आपके सांसद कौन है? मनीष जायसवाल, ये सांसद है, लेकिन इनको हम नेता नहीं मानते। अगर ये है नेता तो निर्दलीय को वार्ड पार्षद के चुनाव जीते। विधायक क्या होता है भाई? पार्टी का जी हुजूरी 10 साल 15 साल कीजिए, चरण पादुका को साफ कीजिए,
नेताओं के चरम धोइए, टिकट मिल जाएगा। आज के डेट में विधायक सांसद बनना आसान है, नेता बनना आसान नहीं। नेता बनने के लिए जिगर चाहिए। नेता बनना है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करना। बस सांसद विधायक बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, तो हम लोग नेता बन जाए। नहीं तो आज भी कह रहे हैं अगर विधायक सांसद बनना होता तो बन जाता होगा। तो छोड़िए, कम से कम 9 सीट में हम लोग 50,000 वोट लेके आए हैं। अरे 2 तो जीते हैं। डुमरी में हम 90,000 वोट लेके आए हैं। अगर उस सीट में भी समझौता करेंगे ना तो कोई भी पार्टी बोलेगा इन्होंने तो हमारे लड़ा, हमें ना लड़ा। क्या गलत बोल रहे हैं? सेकंड वाले 55 में है, भले सांसद बन गया लेकिन 55 में है। उन्हें 30,000 से कट कर दिए हैं। डुमरी सीट में हम 35,000 से कट कर नहीं दिए हैं। अगर हमको विधायक बनना होता आराम से फोन करेंगे, सर हम तो ऐसे 9 सीट में 50,000 वोट लेके आए हैं। डुमरी गोमिया लीड की है, मांडू रामगढ़ में 50,000 है, बड़का गांव में 30,000 है, आपका सिल्ली में 50,000 है, आपका जाके ईचागढ़ में 50,000 है, आपका हमारा सिंदरी में अच्छा खासा है, चंदन क्यारी में अच्छा खासा वोट है। आराम से सीट मिले। लेकिन कह रहे दिल से इस राज्य की तस्वीर को, इस राज्य के हालात को बदलने आए। कितना सफल होंगे नहीं मालूम, कितना सफल होंगे हमको नहीं मालूम। हम एक प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये भी नहीं कर रहे हैं कि 24 में हम लोग 50 को विधायक बना लेंगे। हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि 24 में हम लोग सरकार बना लेंगे। लेकिन यदि बनाने में आप मदद किए तो सरकार आपकी होगी, सरकार आपकी होगी। ये हक आपको, ये हक इस लोकतंत्र में हम लोग आपको दें। एक घटना आपको याद दिलाते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कार्यक्रम में गए तो उद्घाटन करने के लिए एक बूढ़ी महिलाओं के कलर कैसे उनके कलर कर दी। बोलिए नेहरू हमको क्या मिला आजादी से? पंडित नेहरू ने एक ही बात कहा कि हे माँ जी, आपको इतना मिला कि देश के प्रधानमंत्री का कलर पकड़ी है और नाम के आगे ना श्री ना नाम के अंत में जी लगा के रे नेहरू बुला रही है। ये अधिकार आपको होगा, ये अधिकार आपको होगा जो हम चाहे में बड़े होंगे। आप हमें डांट के कहिएगा कि आपने ये कहा था, और आप ये भी कह सकते हैं कि इससे ऐसे करने से काम हो सकता है। उस समय ये नहीं कि हमें सब जानता है, आप भी जानते हैं। ये अधिकार आपको होगा, आप रिकॉर्ड करें। जो हमसे आयु में बड़े होंगे, जिसे हमारे दादाजी की उम्र के हैं, हमारी माए जो है वो हमें बिल्कुल चाहे संजयदार है, रतन जी रहे, हमारे सूरज जी रहे या उदय जी रहे या प्रजान जी रहे, कोई रहे, आप उनको डांट के बात कीजिए। अगर वो आपकी डांट का प्रत्युत्तर देते हैं हम उनको अगली बार प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। उनको अभिभावकों की डांट सुननी होगी, उनको अपने गार्जियनों की डांट सुननी होगी। तो ये अधिकार हम लोग को इस लोकतंत्र में आपको देंगे। क्या किसी नेता ने दिया है? ये अधिकार होगा। अब लिमिट से अधिकार देंगे तो लिमिटेड में। इसलिए आज क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है और जब हम लोग माइक पर